की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में प्रदेश की प्रवक्ता बहन राफिया नाज जी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और बहन राफिया नाज जी से आग्रह करता हूं कि वो आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। भाई तारिक इमरान जी का बहुत बहुत आभार और यहाँ मौजूद तमाम मेरे पत्रकार भाइयों बहनों का बहुत बहुत आभार। आपको याद होगा कल्पना सोरेन, नाम तो सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि ये अक्सर खुद को नारी, एक सशक्त नारी बताते हुए कभी पीछे नहीं हटती। ये हर एक मंच में रोते हुए जरूर कहीं ना कहीं दिख जाती होंगी। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से इन्हें पीड़ा होती थी। पर क्या वो कहीं दिखी? किसी भी मंच में दिखी? क्या झारखंड की बेटी के साथ आज दुष्कर्म, आज बेटी को जला दिया जाता है, रेत में दबा दिया जाता है, पहाड़ से फेंक दिया जाता है, तब क्या कल्पना सोरेन जी कहीं भी झारखंड की बेटी के दर्द को व्यक्त करते हुए दिखी क्या? नहीं, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं है। उन्हें फुर्सत नहीं है अपने पीआरडी टीम के साथ घूमने में, उन्हें फुर्सत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ घूमने में और पोस्ट करने में, घूमते हुए फोटोज को। जब उनका ट्विटर या उनका फेसबुक खुलता है, क्या उसमें घूमते हुए फोटो के जगह पे कभी भी किसी बेटी की पीड़ा को व्यक्त करते हुए भी दिखी क्या? नहीं दिखी। वो हर जगह नारा लगाती थी, झारखंड झुकेगा नहीं। वो कहती थी झारखंड बांग जोहार अखाना। कहां गया झारखंड बांग जोहार अखाना? कहां गया झारखंड झुकेगा नहीं? झारखंड तो झुका दिया गया। झारखंड झुका दिया गया दुष्कर्मियों के सामने। झारखंड झुका दिया गया उन लोगों के सामने जो आज सरेआम बेटियों की इज्जत को तार तार करते हैं। और इसका पूरा श्रेय जाता है झारखंड की हेमंत जी की सरकार को, क्योंकि ये सरकार सोई है। हजारीबाग में एक बेटी, एक मासूम सी 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना कर दी जाती है। उसके जीभ को काट दिया जाता है, उसकी आंखों को निकाल दिया जाता है। मानवता शर्मसार हो जाता है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा कि उस बेटी के पास जाकर के एक बार पूछे, उस बेटी के परिवार के पास जाकर के पूछे, जिसके दुष्कर्म के बाद इतनी निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या वो हजारीबाग नहीं जा सकते? डाबोस जा सकते हैं? हजारीबाग का रास्ता उन्हें नहीं दिखा है क्या? और मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, हमारे नेताओं ने आंदोलन किया, हमारे बहनों ने सड़कों पे उतर के आंदोलन किया, माननीय अध्यक्ष जी ने हजारीबाग की बेटी की आवाज को बुलंद किया, तब जाकर के ये मामला उभर करके आया आप पत्रकार बंधुओं के सहयोग के कारण। पर आप सोचिए कि अगर ये आंदोलन नहीं होता तो क्या आज ये मामला सामने आता? नहीं आता। ऐसे अनेकों मामले हैं जो दबे पड़े हुए हैं पर वो सामने नहीं आ रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं आप सभी के माध्यम से माननीय न्यायालय का, जिन्होंने आज इस मामले में संज्ञान लिया। और मैं मांग भी करती हूं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो ताकि उस बेटी को न्याय और इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये सरकार न्याय और इंसाफ दिलाने से रही। इस सरकार को बेटी की सुरक्षा, बेटी की रक्षा से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को केवल मतलब है भाषणबाजी से और सिर्फ फोटो पोस्ट करने से, विदेश यात्रा से, पीआरडी टीम को ट्रीटमेंट देने से। इसके साथ ही साथ एक बहुत शर्मनाक बात, मैं जब ये खबर पढ़ रही थी मेरे अंतरात्मा झंझोड़ दी गई कि राधा कृष्ण किशोर जी, एक बेटी की जान की कीमत क्या 1 लाख होती है? 7 दिन के बाद इनका नींद खुला भी तो खुला तो ऐसा खुला कि 1 लाख रुपया आप एक बेटी की जान की कीमत लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती कि बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते? बेटी की निर्मम हत्या के बाद आप 1 लाख रुपए परोसने जाते हैं। क्या यही एक बेटी की जान की कीमत है? और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के तो ब्लड में है, डीएनए में है। जहां एक और राहुल गांधी जी मंझदार की रैली में
संघ की बहन बेटियों को अभद्र टिप्पणी करते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता नैना सानी, याद होगा, तंदूर कांड में भूनने का काम करते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस का दिल्ली आईटी कांड कोई नहीं भूल सकता। किस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी को इन्होंने अभद्र टिप्पणी की, किस तरीके से इन्होंने हमारी बेटी, भारत की बेटी, किस तरीके से माननीय राष्ट्रपति जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। मेरे संस्कार इनके जैसे नहीं है जो मैं उन शब्दों को दोहरा सकूं, तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि ये 1 लाख रुपए देंगे, क्योंकि जो सरकार कोरोना काल में भी मुफ्त में दवाई के जगह मुफ्त में कफन बांटने का काम करती है, वो सरकार बेटी की इज्जत की तार तार होने के बाद 1 लाख रुपए ही देगी, क्योंकि वो न्याय और इंसाफ नहीं दे सकती। पर इसके बाद भी कल्पना सोरेन जी का एक बयान नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान नहीं आया। जिन लोगों ने मिलकर सत्ता में आज उनको बैठाया है, सोचिए कि सत्ता की अहंकार में, सत्ता के लालच में इतने चूर है कि उन्हें जनता का दर्द नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ जनता का दर्द, बेटी का बलात्कार, और एक सबसे बड़ी बात कि झारखंड में कई बेटियों को डायन बोल करके आज हत्या कर दी जा रही है। पर क्या कहीं कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्रियां दिख रही हैं बोलते हुए? नहीं ना। 3 दिन पहले एक बेटी की निर्मम हत्या करके पहाड़ से ऊपर फेंक दिया गया, सिर्फ उसे डायन बोल करके। 50 साल, सोचिए 50 साल की हमारी माँ, 50 साल की माँ को गुमला में डायन बोल के मार के रेत के नीचे दबा दिया गया। तो डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम को, 2001 का जो अधिनियम है, उसको तो फेंक देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी? जब आप कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, धरातल पे नहीं उतार सकते, तो आप इसको फेंक दें, क्योंकि कई बेटियों को आज भी उनकी हत्याएं हो रही है। इसके साथ ही साथ मैं बताते चलूं कि ये जो रेप की घटनाएं हैं, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। रिम्स जैसे, सदर जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर में भी दर्दनाक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अभी एक खबर आई, बोकारो में एक बच्ची के साथ फिर दुष्कर्म जैसे मामले सामने आ रहे हैं। ये तो मामले वो है जो दिख जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है, पर उन मामलों का क्या जिन मामलों को दबा दिया जाता है। शायद इसीलिए आज तक महिला आयोग का गठन नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया ताकि महिलाओं को इंसाफ और न्याय नहीं मिल सके। वरना आप सोचिए, सरकार बने 6 साल 7 साल से अधिक हो गए हैं, अभी तक महिला आयोग का क्या गठन नहीं हो जाता? आप सोचिए कि 16,162 महिला उत्पीड़न के केस अभी भी रजिस्टर्ड है, 8,000 में इन्वेस्टिगेशन इन्होंने चालू नहीं किया। आप ये डेटा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, ये झारखंड पुलिस का डेटा है। इस झारखंड पुलिस के डेटा जनवरी 2026 का है। इस डेटा में आप देखिएंगे कि सिर्फ जनवरी माह में 128 बलात्कार की घटनाएं सामने आई है, जिसमें से टॉप 1 का किताब तो कल्पना सोरेन जी ले गई, क्योंकि शर्मनाक बात है कि टॉप 1 में गिरिडीह है और रांची भी कोई पीछे नहीं है, रांची भी नंबर 1 पे ही है बलात्कार जैसी मामले में। मतलब हर दिन औसतन 3 से 4 दुष्कर्म जैसी घटनाएं घट रही हैं। पर क्या इनको पड़ी है? इनको जरा भी नहीं पड़ी है, क्योंकि इनको तो अपना शीश महल बनाना है, शीश महल बनाना है यहाँ के युवाओं को, यहाँ की बेटियों को, यहाँ के बच्चों के जो सपने हैं उनको कुचल करके इन्हें तो अपना शीश महल बनाना है। भले बेटियों का संसार क्यों ना उजड़ जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बताते चलूं कि झारखंड में जिस तरीके से आज हालात हो गए हैं, उस हालात में जरूरत है कि झारखंड की सरकार जग जाए, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि महिला तस्करी, बलात्कार, छिनताई जैसे मामले और निर्मम हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसकी जिम्मेदारी झारखंड सरकार और इसकी प्रशासन को जाती है। और साथ ही साथ झारखंड सरकार को एक अल्टीमेटम देना चाहती हूं। झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके सारे लोग कान खोल करके सुन ले। अगर 2 दिन के अंदर अपराधी अरेस्ट नहीं होते हैं, तो 2 तारीख को
हर एक प्रखंड मुख्यालय, हर एक जिला मुख्यालय में उग्र आंदोलन होगा और मशाल जुलूस का प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही साथ 3 अप्रैल को पूरा झारखंड बंद करने का काम हम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब बर्दाश्त की जो प्रकाष्ठा है वो पार हो चुकी है। अब बर्दाश्त की सीमा नहीं रही कि एक बेटी की हत्या के दुष्कर्म के बाद, हत्या के 7 दिन के बाद एक मंत्री 1 लाख रुपए लेके पहुंचते और राज्य का मुखिया मुंह में सेलोटेप जड़ करके बैठा हुआ है और इस पे हम चुप रहे, तो शर्म आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपनी अंदर की कल्पना जी, अपने अंदर की इंसान को आप जगा लीजिए। अगर नहीं जगा सकते तो याद रखिए, हम भी चुप नहीं रहने वाले। बेटी को तो इंसाफ मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धन्यवाद।